एक बार फटाफट से लास्ट लेक्चर का रिवाइज कर लेते हैं, जनरल एक्सेप्शंस कौन कौन सी हमने डिस्कस करी थी, ठीक है। सो इन द लास्ट लेक्चर वी डिस्कस जनरल एक्सेप्शंस व्हिच इज चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 14 टिल 44, ठीक है। चैप्टर 3 सेक्शन 14 से 44। जनरल एक्सेप्शंस क्या होती हैं, स्पेसिफिक एक्सेप्शन क्या होती है, उनमें क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। देखिए फटाफट, याद है सबसे पहले गुड फेथ वाली बात आ रही है यहां पे, या मिस्टेक ऑफ, सबसे पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है, कौन सा, बाउंड बाय लॉ और जस्टिफाइड बाय लॉ। बढ़िया, जस्टिफाइड बाय लॉ ये है सेक्शन 14 और ये है सेक्शन 17। जुडिशियल एक्ट्स कवर हो जाते हैं, अगेन दो प्रोविजन से रखे हैं, एक्सेप्शंस हैं जुडिशियल एक्ट्स के अंदर। 14 जज के लिए, 15 एंड जो जज के बिहाफ पे काम कर रहा है, ठीक है। सो ऑफिसर ऑफ कोर्ट जो भी बेसिकली एग्जीक्यूशन कर रहा है जज के ऑर्डर की, जजमेंट की, उसको बेनिफिट मिल जाएगा 16 के अंदर। देन एक्सीडेंट सेक्शन 18, नेसेसिटी, बहुत जरूरत थी हमें ये काम, ये हार्म करना पड़ गया, नेसेसिटी सेक्शन 19। देन यहां पर दो प्रोविजन आ जाएंगे चाइल्ड के केस में, लेस देन 7 years, मोर देन 7, लेस देन 12 years। चाइल्ड बिलो 7 years कुछ भी ऑफेंस करता है वो एक्चुअल में ऑफेंस बन ही नहीं पाता है, सेक्शन 20। एंड डॉलिन कैपेक्स हो गया, डॉली कैपेक्स इज 21। हाँ, पर मेच्योरिटी लेवल चेक की जाएगी ना, है तो दो, ये सारे नो ऑफेंसेस हैं। जनरल एक्सेप्शन कोई भी अप्लाई हुई तो जो भी हार्म है वो ऑफेंस बन ही नहीं पाएगा, दैट इज नो ऑफेंस। डॉली इन कैपेक्स सेक्शन 20, डॉली कैपेक्स सेक्शन 21। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, ये लिख लेते हैं, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, दिस ऑल्सो अ डिफेंस सेक्शन 22। इंटॉक्सिकेशन इज ऑल्सो अ डिफेंस, यहां पे दो प्रोविजन आ जाते हैं, सेक्शन 23 एंड 24। दोनों में क्या डिफरेंस है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन कंसेंट के प्रोविजंस आ जाएंगे सेक्शन 25 से लेके 28 तक। 25, 26, 27 कह रहे कि भैया अगर कोई भी हार्म कॉज किया है कंसेंट के साथ किया, दैट इज नो ऑफेंस। कंसेंट होती क्या है, सेक्शन 28, राइट। सेक्शन 29 इंडिपेंडेंट एक्ट्स को डील करता है, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इसको स्किप करते हैं। 30 सेक्शन 30 में क्या है, हार्म कॉज विदाउट कंसेंट, बट इन गुड फेथ। कोई एक पेशेंट आया, बड़ी हालत खराब थी, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दे दिया, उसका कोई गार्जियन था नहीं, कोई बंदा था नहीं जिसकी कंसेंट ले सके, कवर्ड अंडर सेक्शन 30। देन इज सेक्शन 31। सेक्शन 31 डील्स विद कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। कोई हार्म कॉज हो गया, कम्युनिकेशन करी, डॉक्टर ने बताया पेशेंट को भाई तेरे पास तो एक ही दिन बचा है, उसकी उसी टाइम पे डेथ हो गई, कम्युनिकेशन इन गुड फेथ, डॉक्टर को बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 31 का। सेक्शन 32, अगर जबरदस्ती किसी से कोई हार्म कॉज कराया जा रहा है तो 32 में आ जाएगा। सो फोर्सफुल हार्म सेक्शन 32। ट्रिवियल मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स, ट्रिवियल मैटर्स, यार छोटी सी बात हुई है, आप कंप्लेंट लेके आ गए हो, दिस इज सेक्शन 33। एंड लास्ट प्राइवेट डिफेंस, विच इज प्रोविजन कौन से हैं, 34 से लेके 44 तक। तो ये सारे जनरल एक्सेप्शन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे। आई होप आप लोगों ने रिवाइज कर लिया होगा। इसकी पीडीएफ फाइल में ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, जिसके अंदर केसेस भी लिखे हुए हैं, और वैसे मैं आपको केसेस जो इंपॉर्टेंट थे वो डिक्टेट भी कर चुका हूं।
ठीक है, आई थिंक दैट्स इट रिगार्डिंग द रिवीजन ऑफ द लास्ट लेक्चर. नाउ विल प्रोसीड फर्दर टू द न्यू टॉपिक.